Where you went? Long days. I was in Russia. Huh? I was in Russia. Russia. Okay. Are you okay? Yes. Now where you have come now? Govardhan. Govardhan. Have you any ashram there? Yes. You are not coming here, why? I just came recently 1 month back. Excuse me, can you call? No. Eh? Okay, very nice. I am very glad to see you. Long dispatched. You did not come here. So, Every day I was. Thank you very much. अच्छा थोड़ा सत्संग कर ले थोड़ा सा हल्का एकदम धर्म प्रचारक है महाप्रभु का वैष्णव धर्म का बाहर विदेश में प्रचार करते हैं। अभी जो बड़े बड़े धर्म प्रचारक है जो विदेश में करते हैं जो यूरोपियन कंट्री की जो उसके अंदर ये महाराज जी जैसे बड़े प्रचारक हैं बहुत अच्छे हैं हमसे प्रेम लगते हैं प्रिसेप्टर एकदम बड़े प्रिसेप्टर जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। सब कर्म का एक उद्देश्य होता है, पहले उद्देश्य फिर जाके उद्देश्य के निमित्त करके हम चलते हैं, चलना है। कार्य बिना कारण, कारण बिना कार्य नहीं होता है, सब कार्य के कारण होता है। मनुष्य जन्म जो है भगवान ने दिया है, कारण क्या है? कारण तो है न ऐसे ही। अगर बोलेंगे भोग सुख, इंद्रिय भोग, अरे इंद्रिय भोग तो पशु जीवन में होता है, यथेष्ट होता है, बहुत होता है, और उसमें कोई बाधा नहीं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं। इंद्रिय भोग वृत्ति पशु में जितना है मनुष्य में उतना है नहीं। आहार निद्रा मैथुन आदि जो क्रिया है ये पशु में ज्यादा है, इसकी भोग वृत्ति ज्यादा है, मनुष्य में उतना है नहीं, भगवान दिए नहीं है। मनुष्य जीवन है एकमात्र हरि भजन के लिए। बड़ी कृपा करके प्रभु ने हमको मानव तनु दिए हैं कि संसार चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान की सबसे प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है जो हमको मानव तनु प्रदान किए हैं। ये मानव तनु के उद्देश्य एकमात्र है हरि भजन, भगवत प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य। और जितना है सब आनुषंगिक, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है, हरि भजन करना है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। हम पहले भी कहे हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन जो है ये पशु में मनुष्य में बराबर है, समान है। सिर्फ फिगर का थोड़ा सा, चेहरा का थोड़ा व्यवधान है। वही चतुर्विंशति तत्व, मनुष्य शरीर भी चतुर्विंशति तत्व एक ही है। लेकिन विशेषता ये है मनुष्य धर्माचरण कर सकते हैं, हरिभजन कर सकते हैं, लेकिन पशु कर नहीं सकते। बस धर्म ही तेषांग अधिक विशेष, ये विशेषता मनुष्य में। अगर मनुष्य तो प्राप्त करके जो हरिभजन नहीं करता है वो पशु से भी अधम है। बस उसके द्वारा विशेष कुछ मंगल कार्य होना संभव नहीं है। वो जो भी कर्म करते हैं अपने भोग वृत्ति पूर्ति के लिए, मंगलकारी कुछ कर्म उसके द्वारा होना संभव नहीं है। तो धर्माचरण मनुष्य करते हैं। हम आलोचना किए हैं धर्माचरण, धर्म क्या है, हमारे सनातन धर्म क्या है, इस विषय में आलोचना किए हैं। सनातन धर्म क्या है, धर्म का फाउंडेशन क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म आचरण किसे कहते हैं, उसका परिभाषा क्या है ना। तो मनुष्य संहिता कहते हैं अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समष्टिकं कृत्य धर्मस्य पंचलक्षणम। हम लोग पहले भी आलोचना किए हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। ये न जानने का कारण
भजन होना संभव नहीं होता है। यह फाउंडेशन, धर्म का फाउंडेशन, यह हर एक मनुष्य में ये होना चाहिए। ये धर्माचरण, अहिंसा, सत्य, अस्त्य माने चोरी नहीं करना, शौचम, शुचिता, अंतशुचो बहिशोचो, और संयम, बहिरिंद्रिय संयम, अंतरिंद्रिय संयम। बहिर्वृत्ति हमको खींचता है, अवैध विषय में हमारे मन आकृष्ट करके हमको खींच लेता है विषय में, तो उसको संयम करने का जो चेष्टा, ये संयम जो है ये मनुष्य में होना चाहिए। ये पास जहाँ है वहाँ धर्म है, ये पास इसके विपरीत जो है ये सब अधर्म है। अहिंसा धर्म है, जहाँ हिंसा है वो अधर्म है। सत्यम, सत्य जहाँ है वो धर्म है, असत्य जहाँ वहाँ अधर्म है। अस्त्यम, चोरी करना, चोरी नहीं करना धर्म है, चोरी करना अधर्म है। शुचिता धर्म है, अशुचि अधर्म है। संयम ये धर्म है, असंयम ये अधर्म है। ये फाउंडेशन है, ये भित्ति है, धर्म की भित्ति। अगर भजन करना चाहते हैं तो पास ये फाउंडेशन होना जरूरी है। इसके ऊपर, ये धर्म के ऊपर और है, वह है परम धर्म, वह है भगवत उपासना। ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर परम धर्म जो है वो बिल्डिंग बनेगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेमी, बिल्डिंग बनेगा। फाउंडेशन दुर्बल हो जाएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगा, टिकना संभव नहीं है। माने हमारे अंदर ये धर्माचरण है नहीं, हम भजन करते हैं तो वो भजन उस काम में आएगा नहीं, उसमें भगवत प्रसन्नता संपादन करना संभव नहीं है। हिंसा है, लालसा है, ईर्षा है, देश है, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आशंका, शंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, ये आदि सब अवगुण जीव में भरा हुआ है। इसके ऊपर उठना है हमको, तब जाकर हरि भजन होगा। तब जाके ये धर्म आचरण करने से तो जाकर के वो फाउंडेशन जो है उसके ऊपर तुम्हारा परम धर्म जो है हरि भजन होना संभव है। तब जाके वो भजन के द्वारा तुम बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न करने में समर्थ हो जाओगे। गीता में जो कहते हैं मेरे भक्त कौन है, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टं सततं योगी जतात्मा दृढ़ मय्यार्पित मनोबुद्धिर जो मद्भक्त समय प्रिय, वो मेरा प्रिय है। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं पूजा करने से प्रिय है, मंदिर जाने से प्रिय है, ये नहीं कह रहे हैं। ये गुण जिनमें है वो मेरे प्रिय है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, प्राणी मात्र ही किसी को द्वेष नहीं करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। मैत्री, करुणा, सबके दुख देख करके उस दुख दूर करने का हार्दिक इच्छा, इसको कहते करुणा। ये होना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ये जिस हृदय में है वो भक्त है, भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है। क्रियात्मक नहीं, क्रिया तो भावना में प्रवेश करने का क्रिया मात्र। क्रिया क्यों करते हैं? क्रिया के द्वारा हमको उस भावना में हमको प्रवेश करना है, भावनात्मक परिवर्तन लाना है, भावना प्रदान। संसार कर्म के लिए इंद्रिय वृत्ति और भगवत उपासना के लिए आत्मवृत्ति। एक पंचभौतिक शरीर, एक आत्मा। शरीर के द्वारा संसार कर्म निर्वाह करना है, आत्मा जो है वो भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए हमको कर्म करना है, भगवत उपासना करना है। और भगवत उपासना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य। ये नरतनु भगवान ने कृपा करके प्रदान किए हैं एकमात्र भगवत उपासना के लिए। जो भगवत उपासना करते हैं, जिसके अंदर ये सद्गुण है, स्वाभाविक वो जगत का कल्याण करने में समर्थ हो जाते हैं। उसके द्वारा जगत का परम मंगल हो सकता है। और जिसके अंदर अवगुण भरा हुआ है, उसके द्वारा ना अपना कल्याण कर सकता है, ना दूसरा का कल्याण कर सकता है। इसीलिए मनुष्य तुम पा करके कैसे भी हो हरि भजन करना है, नहीं तो ना जाने संसार चक्र, माया, फिर मृत्यु के बाद ना जाने काल चक्र हमको कहाँ से कहाँ लेकर के कौन जोनी में डाल देगा। फिर ना जाने हमको कब मानव तो नहीं मिलेगा, फिर जाकर हमको हरि भजन करके ये संसार दुखमय सागर से मुक्त होने का मौका मिलेगा, कोई गारंटी थोड़ी है। महाकाल स्थिर
ये प्रवाह चल रहा है अनंत काल अनादिकाल। हम भ्रमण करते करते नाना प्रकार जोनि भ्रमण करते करते कैसे ना जाने प्रभु की कृपा से हमको इतना सुंदर मानव तनु प्रदान किए हैं। शुद्ध बुद्धि ज्ञान विवेक विचार दे करके भगवान ने संपन्न करके हमको भेजा है। ये बुद्धि ये विचार ये ज्ञान किस लिए? भौतिक विद्या में पारदर्शिता के लिए नहीं, उसके द्वारा कुछ होता नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए तुम विचार करो, तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे विचार उसमें लगाओ। संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करो। तुम कौन हो? तुम भगवत अंश हो। भूल गए हो एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में अनादिकाल से तुम 84 लाख जोनि में भ्रमण करते हो कर्म और संस्कार अनुसार। इसलिए ये शरीर धर्मी बन करके संसार में जो तुम मायाबद्ध होकर घूम रहे हो, इससे मुक्त करने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए तुमको प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने हमको कृपा करके मानव तनु प्रदान किए हैं। ये शरीर ही एकमात्र भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन मनुष्य तनु। देवता लोग भी तरसते हैं हमको मनुष्य लोक में, भारत भूमि में हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, हम भजन करके फिर मुक्त हो जाएंगे। देवता लोग तरसते हैं। वो देव जोनी, वो भी भोग जोनी है। वहां अच्छा कर्म करने से, मंगलमय पुण्य कर्म करने से वहां वो स्वर्ग लोग जाते हैं, वहां अच्छा भोग है सब। वहां ऐसे शरीर है, दैव शरीर प्राप्त करके वहां भोग करते हैं। वो शरीर उसमें नष्ट नहीं होता है। फिर क्षमे पुण्य मत लोकं विशंति एवं तयि धर्म मनु प्रपन्न गतं गत काम कामा लभन्ते। पुण्य क्षय होने से फिर गिर जाते हैं, फिर संसार चक्र में घूमता रहता है। देवता लोग तरसते हैं हमको भारत भूमि में ऐसे एक मनुष्य तनु मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए, हम भजन करेंगे। हम ऐसे मायाबद्ध मूर्ख हैं, हमारे चेतन नहीं। हमको संसार से मुक्त होने के लिए कोई आग्रह नहीं, चेष्टा नहीं। बोलो। सूक्ष्म शरीर जो है, क्या इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 तत्व का जो पूरा ये शरीर है, क्या इनमें से कितने तत्व उस जीवात्मा में रहते हैं जो चोला छोड़ देती है? देखो, ये तो चतुर्विंशति तत्व, 24 तत्व से बना ये भौतिक शरीर। पास कर्मेंद्रिय हस्त पद वाक पायु उपस्थ, पास ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जीव तक, वह 10 पंच महाभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, 15 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कितना हुआ? 20। मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 तत्व। यही 24 तत्व जब मृत्यु होता है, शरीर जब छूट जाता है, तो उसमें उसके बीज स्वरूप सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, अविद्या शरीर, ये शरीर है वो गुणमय शरीर। वो उससे मुक्त ना होने से फिर जाकर उसको जन्म लेना पड़ता है। वो गुणमय शरीर वायवीय शरीर है, स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। वो गुण लेकर के वो निष्क्रांत होता है शरीर से, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसमें और सब तत्व रहता है। शरीरांग जदपापनति जच्चपुत्क्रमतिशरो गृहीतोइतनि संजाति वायुर्गंधा निवेशयत्। वायु जैसे गंध को लेकर उत्क्रांत होता है, ऐसा ही जीव समस्त संस्कार लेकर के निष्क्रांत होता है शरीर से। फिर गुणमय शरीर, वो गुण से अबद्ध रहता है। उसमें हस्त पद वाक पायु उपस्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब रहता है। उसमें सिर्फ 5 तत्व रहता नहीं है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। वो सूक्ष्म शरीर लेकर के चलता है कर्म संस्कार अनुसार। फिर जाके वो कोई शरीर में जाकर के प्रवेश करता है, प्रवेश करके ऐसा ही शरीर लेके आता है। जैसे शरीर में इसका प्रक्रिया ऐसे है, हमारे शास्त्र में ऐसे वर्णन करते हैं। वो गुणमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर जब तक नष्ट नहीं होता है, फिर आता है कारण शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर जब तक रहता है तब तक जाकर के वो संसार चक्र में घूमता रहता है कर्म संस्कार अनुसार। जैसे अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा जन्म मिलता है, खराब कर्म करते हैं तो खराब जोनि मिलता है। यह से जाता है पितृलोक,
पितृलोक से फिर नरक जाता है, कोई कुकर्म करता है, कोई स्वर्गलोक जाता है, वहां से उसका निश्चय होता है कहाँ उसको जाना है। फिर वहां से फिर आता है, क्या होता है, वायुमंडल में उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे हमारे धर्मशास्त्र वर्णन करते हैं। वायुमंडल में इतना वायु भी है ना, सूक्ष्म रूप में रह जाता है, अति सूक्ष्म, केशाग्र का 10,000 भाग का 1 भाग उसका स्वरूप। हाँ, इतना सूक्ष्म। तो वायुमंडल में रह जाता है, वहां बरसात के संस्पर्श में आकर के, संपर्क में आकर के बरसात के साथ उतर जाता है। उतर के मान लो कोई वृक्ष के ऊपर गिरता है, नीचे गिरता है, कहीं गिरता है, वृक्ष ऊपर गिरता है तो वृक्ष उसको शोषण करके ले जाता है, जी धीरे 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 फल में जाता है, फल में चला जाता है, फल होता है, फल में वो रह जाता है जीवाश्म रूप में, जीवाश्म कहते हैं वो। फिर वो मान लो कोई मनुष्य खा लिया तो मनुष्य शरीर में गया, वो जीवाश्म रूप में उसमें है। फिर उसमें ये प्रक्रिया जो है, रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर, उसमें सूक्ष्म रूप में रह जाता है। पहले खाते हैं, एक अंश तो विष्ठा मूत्र होकर निकल जाता है, एक अंश शरीर में जाता है, उसमें 5 दिन बाद उसमें रूपांतर होता है। पहले रस होता है, उसमें रह जाता है, फिर रक्त खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर अस्थि उसमें रह जाता है, सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म उसमें रह जाता है। फिर जाके 35 दिन के बाद वो मूल धातु शुक्र में, शुक्राणु रूप में आ जाता है। शुक्राणु रूप में आकर वहां मिलनधर्मी प्रक्रिया के द्वारा मातृ जठर में प्रवेश करता है, वो बीज स्वरूप है। फिर माँ जो खाते हैं उसको, उस शरीर का जो अंश है खाते हैं रस, उससे उसका शरीर बनता है, और उस शरीर में उस जीव चैतन्य सतत तादात्म्य होता है। जिस शरीर में जाता है ऐसे मातृ शरीर में जाकर के ऐसा ही शरीर बन के आता है, और उसमें तादात्म्य होता है चेतन सत्ता। गाधा तो गाधा, कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, मनुष्य तो मनुष्य, धीरे धीरे बन के शरीर माँ का देन है और बीज पिता का देन है। ये प्रक्रिया चल रही है। फिर संसार में आ जाता है कर्म अनुसार। फिर दोनों तादात्म्य होकर के जड़ चेतन, जड़ है मातृ शरीर के जो प्रदान करते हैं वो है जड़, और चेतन है आत्मा, उसमें रहते हैं, उसमें तादात्म्य होकर के जड़ चेतन का जो मिलन है ये शरीर, इसको कहते हैं जीवात्मा। जीव रूपी आत्मा है। आत्मा अब जीवत दशा प्राप्त होकर के पंचभौतिक शरीर में तादात्म्य होकर के बन गया जीवात्मा। एक जीव माने शरीर ही मैं हूँ, लेकिन दोनों अलग पदार्थ। एक भौतिक पंचभौतिक अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी से ये तत्व से बना शरीर, ये माँ की देन है, और उसमें वो चेतन सत्ता जा करके जैसे प्रक्रिया के द्वारा उस शुक्राणु रूप में आकर के उसमें आकर के तादात्म्य होकर के अब शरीर बन गया। कुत्ता शरीर में जाता है, कुत्ता बन के आता है, गाधा शरीर में जाता है, गाधा बन के आता है। ये प्रक्रिया अब जिस शरीर में जाता है उसमें तादात्म्यता के कारण अहंकार आके उसको आवरण कर लेता है। वो कुत्ता तो भय भय करता है, गाधा तो घय घय करता है। जैसे शरीर मनुष्य तो मनुष्य, उस प्रक्रिया के साथ साथ उसका सब वृत्ति भी बदलता रहता है। मान लीजिए मातृ जठर से मनुष्य बन के आया है, बच्चा समय वो बच्चा ही, ऐसे बुद्धि ऐसे विकास नहीं होता है। फिर धीरे धीरे शैशव से बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, फिर यौवन, ऐसे विकास के साथ साथ उसका बुद्धि का विकास होती है, ऐसी प्रक्रिया। लेकिन इस शरीर में तादात्म्यता के कारण शरीर धर्म, शरीर को मैं मानता हूँ शरीर मैं हूँ, वास्तव में शरीर मैं नहीं, मैं इससे अतीत, मैं चिन्मय दिव्य आनंदमय, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के अविनाशी अंश चेतन सत्ता मैं हूँ। ये चेतन जब तक शरीर में है तब तक शरीर सक्रिय है। ये प्रकृति सक्रिय होकर के क्रियाशील होती है, उसके शरीर ना होने का कारण वो निष्क्रिय है। लेकिन जब शरीर में तादात्म्य हो जाता है तभी जाके सक्रिय होकर के प्रकृति पुरुष मिल करके ये सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। बड़े अद्भुत खेल। अपरयोमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि में परम जीवभूतं महाभावो जयदंग धार्यते जगत। ये जगत को धारण करके रखा है ये प्रकृति पुरुष। एक वृक्ष है, उसमें चेतन है, चेतन चला जाता है, काट दो, वो जड़ जो प्रकृति अपने धारण करने में समर्थ हो जाता है। धीरे 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 10 साल पीछे आ गए, देखो कि कुछ नहीं है, पांच तत्व में विलीन हो गया है, चेतन चला गया। फिर ऐसे ही ये खेल चल रहा है। जैसे जीवात्मा यहाँ से चला जाता है
तो उसको यहाँ की सारी प्रक्रिया याद रहती है ना। माया के कारण अगर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उसका चेतन होता है, मातृ जठर में उसका सब ज्ञान आ जाता है प्रकृति के कारण। प्रकृति भगवान ने ऐसे प्रक्रिया है, उसका ज्ञान जानता है, जो बहुत ज्ञान होता है उसका। जो मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर्म किया, बड़ा कष्ट पाता है, बहुत दुखी होता है। फिर जब ही भूमिष्ठ हो जाता है, माया उसको आवरण कर लेता है, उसका जो पूर्व जन्म का जो चेतन विलुप्त हो जाता है, बस बच्चा होकर के फिर क्या वो चिल्लाता है, रोता है, ऐसा प्रक्रिया। जी जैसे भी बताया आपने, स्थूल शरीर में 24 तत्व, स्थूल शरीर में 24 तत्व होते हैं, सूक्ष्म शरीर में 19, तो कारण शरीर में कितने तत्व रहते हैं? कारण शरीर में सिर्फ कारण माने क्या है? कारण शरीर क्यों कहा गया है? वहां कारण माने तुम माया की तरफ जाओगे ना भगवान की तरफ जाओगे, उसका कारण। अगर तुम्हारी सेवा करने की प्रवृत्ति होती है, नहीं हम प्रभु का सेवा करेंगे, माने जैसे हमारे भक्ति मार्ग में सेवा चाहते हैं हम लोग विलय नहीं चाहते हैं। भगवत तत्व होने के कारण वो कारण सत्ता जब नष्ट हो जाता है, माने कारण माने इच्छा, वो भी समाप्त कर देते हैं। जो आपका निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासक, वो चाहते हैं हम विलय हो जाएंगे, तो कारण को भी नष्ट हो जाता है, तो कोई तत्व ही रहता नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पानी के अंदर बुलबुला रहता है ना, जब तक पानी के भीतर रहता है तो छोटा छोटा बुलबुला स्वतंत्र एक एक वायु से बुलबुला बनता है। पानी के अंदर जब तक है तब तक उसका पृथक अस्तित्व, एक एक बुलबुला। पानी के अंदर फूंक मारिए तो बहुत सारे जल बुलबुल हो जाएगा ना। ऐसे ही माया में भगवान फूंक मार दिया, छोटा छोटा जीव चैतन्य सत्ता, अनंत जीव चैतन्य सत्ता, माया ने उसको घेर लिया। आवरणात्मिका शक्ति माया में एक्शन किया, शक्ति संचार किया, माया संक्षुब्ध हो गया, शोभित होकर के सक्रिय होकर के माया ने उसको खेलने के लिए उसका आवरण शक्ति के द्वारा उसको आवरण कर लिया। वो आवरण शक्ति के प्रभाव से वो भूल गया जो मैं भगवान का अभिन्न अंश हूं, ये बुला दिया माया ने। इसको कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति, माया ने बुला दिया पृथक। वो देखता है पृथक, मैं अलग। जैसे बुलबुला ऊपर आने से पुट तो क्या होता है, पानी पानी वायु वायु, ऐसा ही वो कारण का विलय होने से वो विलय हो गया बस भगवान में। चेतन हो तो अविनश्वर हो, तो अविनाशी है, नित्य सत्य सनातन, विलय हो गया। इसको कहते ईश्वर साजुज्य। एक है ब्रह्म साजुज्य, एक है ईश्वर साजुज्य। ये ईश्वर साजुज्य जो है ये भक्त नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हम सेवा करेंगे। भगवान सगुण सविशेष ब्रह्म जो भगवान है, सच्चिदानंद तनु, सच्चिद आनंद संदिनी संबित आह्लादिनी, तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद संदिनी संबित आह्लादिनी, वो चाहते हैं। वो सच्चिदानंद, वो माया पार, ऐसा नहीं वो माइक है। वो जो तनु प्राप्त करते हैं सेवा के लिए, वो चिन्मय सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप वो प्राप्त करते हैं राधा रानी की कृपा से। वो ये जड़ियों ग्रंथि खुल जाता है, वो चित स्वरूप प्राप्त होकर के नित्य धाम में नित्य काल के लिए जा करके सेवा में चले जाते हैं। वह विलय नहीं। दो उपासना पद्धति, एक निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति, एक सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति, दोनों सत्य है। गीता में कहे हैं ना, एवं सततयुक्ता जे भक्त स्थान परिजुभाषते जे च पक्षरम अभक्तम तेषां के जोगविद उत्तमा। जो भक्ति के साथ तुम्हारा उपासना करते हैं, और जो जे अक्षर अभक्त, अक्षर माने जिसका क्षय नहीं, व्यापक, अभक्त जिसको व्याख्या किया नहीं जाता है, ऐसे निर्विशेष स्वरूप, इसमें कौन उत्तम जोगी? दोनों स्वीकृति है हमारे। एक है सगुण, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग, है ना। तो ये जो कारण है, ये कारण
जो ब्रह्म उपासक वो कारण को भी विलय कर देते हैं, वो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म में जाते हैं, हम विलय चाहते हैं। वो एक स्थिति है, आनंद में लीन हो जाता है। वो ना शक्ति है, ना शक्तिमान है, ना आस्वादन है, ना आस्वाद्य है, ना दृश्य है, ना दृष्टा है, सब एक एकाकार। और सभी से सगुण ब्रह्म उपासना, वहां एक चित स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप वो प्राप्त करते हैं। उस सच्चिदानंद स्वरूप में विलय हो जाता है, उसमें जाकर के चले जाते हैं नित्य काल के लिए। मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, अगम्य, मन बुद्धि के अगम्य, अनुभव वेद्य कृपा साध्य, वो स्वरूप लेकर के वो चले जाते हैं। वो इच्छा, इसके लिए उसको कहते हैं कारण। कारण कारण उसका कोई शरीर नहीं होता है, एक कारण बने, एक है दृष्टांत देने के लिए। वास्तव में कारण कोई ऐसा, जैसे सूक्ष्म शरीर कारण मान कुछ गुणोमय शरीर है, उसको गुणमय शरीर कहते हैं, वो गुणमय नहीं, गुणातीत है। ऐसे है हमारी उपासना पद्धति। हम सगुण सविशेष, हम भक्ति मार्ग के उपासक हैं। तो राधा रानी कृपा करके उसको, जब राधा रानी के शरणागत हो जाते हैं तो ये स्थूल देह नष्ट हो जाता है, फिर सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, फिर वो जो हमारे चेतन सत्ता वो जाकर के सच्चिदानंद तनु राधा रानी का ही जैसे डिटो राधा रानी उसमें जाकर के उस तत्व में विलय हो जाता है। ये जो पंचभौतिक शरीर और आत्मा अलग है, वह ऐसा नहीं, शरीर आत्मा अलग नहीं, वहाँ सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए नित्य धाम में जाकर के नित्य शिवा में जाते हैं। वहाँ साधन के तारतम्य अनुसार वहाँ वो शरीर जो स्वरूप प्राप्त करते वो भी अलग है। जैसे मान लो कोई ऐश्वर्य उपासना है, वहाँ वो चतुर्भुज भगवान के विष्णु मूर्ति धारण करते हैं, जा करके वहाँ विष्णु लोग जाते हैं। जो राम उपासक है वो अयोध्या में जाते, चिन्मय अयोध्या, दिव्य अयोध्या धाम, वहाँ जाते हैं। और जो हमारे वृंदावनी उपासना पद्धति, इसमें भी कोई सख उपासक है तो सखा के स्वरूप प्राप्त करके ब्रज में जाते हैं, नित्य वृंदावन गोलोक धाम में जाते हैं। जो सखी उपासक, उसमें सखी के अंदर भी पंचविध सखी, सखी प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, कोई कृष्णाधिका स्नेहाधिका सखी बनते हैं। इसके अंदर कोई संवेग इच्छामयी, कोई तद्भाव इच्छामयी। संवेग इच्छामयी जो है वो जाकर के कृष्ण महिषी स्वरूप ले लेते हैं, वहाँ उसमें विलय हो जाते हैं। रुक्मिणी, सत्यमोमा, जाम्बवती, सुलक्षणा, मित्रविंदा आदि उनमें स्वरूप ले लेते हैं। और हमारे जो मंजरी उपासना पद्धति, यहाँ राधा रानी सहस्रेश्वर, ये अलग अलग उपासना पद्धति अनुसार गुरु प्रदत्त, गुरु कृपा से गुरु वो साधन पद्धति बताते हैं, तद अनुसार साधन करके वो स्वरूप प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रक्रिया हमारे, इसीलिए हमारे सनातन धर्म अनंत है। ये सनातन धर्म इसलिए इतना मतवाद, इतना पंथा, दूसरा धर्म में ऐसा है नहीं। मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, और धर्म है, एक ही ईश्वर है, हमारे अनंत है, भगवान अनंत है, अनंत है, इसीलिए हमारे ऐसे हैं। तो ये मन बुद्धि के अगम्य विचार करके ये निरसन करना, निश्चय करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा नहीं होता, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य। जब जीवात्मा यहाँ से जाता है तो मानो किसी को प्रेत योनि प्राप्त हुई, प्रेत शरीर किसी को मिला हो, प्रेत योनि में गया, तो क्या उसको वो सब अवगत रहता है, ये ध्यान रहता है कि मैं ऐसे था, मैं हाँ, प्रेत जोनि में, नरक जोनि में उसका पूरा ज्ञान रहता है। एक है प्रेत जोनि, एक है नरक जोनि। वो शरीर माने जैसे हमारे शरीर ज्यादा कष्ट पड़ने से शरीर छूट जाएगा, लेकिन प्रेत जोनि है वो ऐसे शरीर, वायवीय शरीर, वो नष्ट नहीं होता है। नरक जोनि कितना भी कष्ट दो वो मरेगा नहीं, और नारकीय शरीर प्राप्त होता है। ज्यादा पाप करने से उसको नारकीय शरीर है,
उसको वही शरीर उसमें जाकर के जीवात्मा उसमें विलय हो जाता है, नारकीय शरीर में तल्लीन हो जाता है। जैसे पंचभूत शरीर में तल्लीनता ऐसा ही नारकीय शरीर प्राप्त होता है, ऐसे ही प्रेत जनि प्राप्त होता है, ऐसे ही दैव शरीर देव शरीर प्राप्त होता है, उसमें जाकर जीव चैतन्य सत्ता विलय हो जाता है। ये प्रक्रिया। और जहाँ मुक्ति है, जहाँ भगवत उपासना करके जहाँ भगवत सेवा प्राप्त करते हैं, ये सब ग्रंथि खुल जाता है, वहाँ सच्चिदानंद तनु प्राप्त करते हैं। तब जाकर के परामुक्ति, इसको कहते हैं परामुक्ति, जो उपासना पद्धति परामुक्ति, जहाँ भक्त भगवान आपस में आनंद लीला वर्धन करते हैं, भगवान भक्त को आनंद प्रदान करते हैं और भक्त भी भगवान को आनंद देते हैं, आपस में खेलते हैं खिलाते हैं। ये जो उपासना पद्धति बड़ी अद्भुत है, अचिंत है, अगम्य है। इसीलिए हमारे ये उपासना कहते हैं क्या मतवाद हमारा? अचिंत भेदाभेदवाद, अचिंत भेदाभेदवाद। देहात्म बुद्धि होने से जिसकी जहाँ आसक्ति है, वो आसक्ति क्या मरने के बाद भी वो आसक्ति? हाँ, वो तो आसक्ति तो संस्कार रूप में उसके साथ रहता है ना। जंग जंग बापी शरण भवं त्यजत तंत कलेवरम तंग तमेवैति कौन्त्यो सदा तद्भव भावितो। जैसे तुम चिंतन करते हो, चिंतन के अनुसार, चिंतन में तल्लीनता के कारण वो मरते समय वही चिंता तुम्हारे भीतर आ जाएगा और तुम उस चिंतन के कारण ऐसे ही तुम फिर आगे चल के ऐसी शरीर प्राप्त करके ऐसी भोग में तुम लिप्त हो जाओगे। शरण भावं त्यजत अंत कलेवरम तंग तमेवैति कौन्त्यो सदा तद्भव भावितो। अंत काले जो मामी में शरण मुक्त कलेवरम जहाँ प्रयति स मद्भावं जाति नस्तु न संशय। अंतिम समय जो मेरे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, मेरे चिंतन में तल्लीनता के कारण वो मेरे को प्राप्त करता है। तो आप कहेंगे हम मरते समय भाई भगवत चिंता करते करते मरेंगे, बोले ऐसा होना संभव नहीं। जैसे चिंतन करते हो मृत्यु के समय वही चिंता आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक, माने वो तुमको चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक वही चिंता आ जाएगा मृत्यु के समय। माने कोई विशेष भोग इच्छा तो वही भोग चिंता आ जाएगा और तदनुसार उसको ऐसे ही जोनि प्राप्त होगा, भोग जोनि। तो क्या करें? बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनुष्यर युद्ध च मय्यार्पितम् अनुबुद्धिर् मम विश्व संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनुष्यर युद्ध च। अगर तुम अंतिम समय मेरी चिंतन करते करते शरीर छोड़ना चाहते हो, तब तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अखंड अभी से ही सर्वेषु कालेषु ममनुष्यर, मेरे चिंतन करो, युद्ध करो। युद्ध मैंने क्या युद्ध? दंगा करेंगे? बोले वो ना, ये प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति आता है हमको खींचता है भोग की तरफ, एक स्वभाव, एक मजबूरी, हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी एक विवशता आ जाती है, हमको मजबूर कर देता है। भोग वृत्ति आकर के हमारे चित्त वृत्ति को हरण करके ले जाता है, हम विवश होकर भोग करने में मजबूर हो जाते हैं, फिर रोते भी हैं, अरे हमने ऐसा क्यों किया। बोलते ये लड़ाई प्रवृत्ति और निवृत्ति का, प्रवृत्ति भोग, निवृत्ति उससे योग, ये संघर्ष, ये युद्ध, ये लड़ाई करना पड़ेगा। जब तक शरीर रहेगा तब तक ये आएगा, भोग आएगा, भोग प्रवृत्ति तुमको आकर के घेरने के लिए कोशिश करेंगे, तुमको लड़ाई करना है और विजय भी प्राप्त करना है ना। ये है प्रक्रिया, खेल चल रही है सृष्टि लीला। जय जय श्री राधे निताय और कुछ बोलोगे? बोलो। मेरा मतलब ये था कि पंच तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, इससे बना शरीर। पंच तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इससे शरीर बना। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर रहता है। तो शरीर तो है नहीं ना। तो क्या वो जो पूर्ण संस्कार जो थे, क्या वो सूक्ष्म शरीर के साथ ही चले गए? बीज रूप में, जैसे छोटा सा एक बरगद का बीज,
उसके अंदर पूरा एक बरगद है, लेकिन उसमें तुम अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा देखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसके सब तत्व निहित है उसी में। सूक्ष्माति सूक्ष्म वो जब मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, मिट्टी के संस्पर्श में आकर के पानी देते हैं, फिर जाकर के बीज फूट करके पौधा होके आता है। उस समय बीज को ढूंढने से मिलेगा नहीं, बीज कहाँ गया, बोले बीज अब है नहीं, हो बीज अब पौधा हो गया, वही पौधा बन के आ गया। तो वो बीज रूप में रहता है, शरीर जब बनता है तो वो शरीर बन के आए, वो बीज शरीर बन के आता है, बीज रूप में जाता है। जब तक मातृ जठर में नहीं जाता है तो तब तक वो निष्क्रिय, मातृ जठर में जाने का बाद जाके सक्रिय होता, जैसे बीज फूट करके पेड़ बन के पौधा बन के आता है, शरीर बन के आता है। तब ये जैसे धुंधुकारी प्रेत जो नीचे फिर भगवान प्राप्त हो गया, नरक से तो कोई फिर भगवान प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रेत से फिर उधर हो सकता है, नरक जाने से फिर उधर होना फिर कठिन होता है। नरक जोनी है, नारकीय जोनी, भोग जोनी है। बहुत सारे नरक का वर्णन है शास्त्र में, वो तो पाप कर्मों के अनुसार वो होता है। लेकिन जो भक्त है, जो भजन करते हैं, भगवत चरण में समर्पित तो हो गए हैं, तो उसको नरक जाते, वो कभी नरक जाते नहीं है। वहं त्वां सर्व पापी मुक्षे में मार पूछो, वहं त्वां सर्व पापी मुक्षे से मार पूछो। अर्जुन, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। तो ऐसे जो बहुत सारे पापाचारी, अभिचारी, कुभिचारी, व्यभिचारी, पदाचारी कभी जो भगवत शरणागत होकर के भगवत भजन करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो उसको ऐसा नहीं होता है। अपीचित सुदुराचार भजत माम अनन्यवाद साधुरेव सम्मन्तव्य। साधु समझना उसको, क्यों न क्षिप्रांग भवति धर्मात्मा सशच्छन्ति निगच्छति, मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। कौन तो प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे शरण में जो आया है हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। प्रभु की कृपा, ये कृपा है प्रभु। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम भगवान है, सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना सुख समृद्धि है सब अगर मिल जाए, फिर भी भगवान से जो हमारे प्रियता के संबंध है, इतना प्रिय है और अनंत है, विभु है, उसके साथ कोई कंपेयर किया नहीं जा सकता है, इतनी प्रियतम है। और सबसे निकटतम, जितना भोग्य पदार्थ हमारे सामने है, भगवान से निकटतम और कोई है नहीं, हमारे भीतर रमे हुए हैं। दो है, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। हम जानते नहीं है, जिस कारण हम दुखी होके संसार चक्र में घूम रहे हैं। तो जब भी शरणागत हो जाते हैं भगवान, तभी उनको अपना लेते हैं, उसका समस्त पाप क्षमा कर देते हैं। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सर्व पापेभ्यो, ऐसा नहीं है जो इतना दुष्कर्म करने से हम भाई उसको क्षमा नहीं करेंगे, यह नहीं कहते, तो सर्व पापेभ्यो, समस्त पाप से हम मुक्त कर देंगे तुमको। चिंता मां सोचो, चिंता नहीं करना। जय